यहां तक सबको क्लियर हो गया? आगे चले हम लोग, बताइएगा। हाँ ठीक। एडी गोरे वाला, एडी गोरे वाला, ठीक है। एडी गोरे वाला कमेटी था और इसी के रिकमेंडेशन पर 1 जुलाई 1955 को इसका नाम चेंज करके क्या बनाया गया? एसबीआई बनाया गया। तो एसबीआई कैसे बना, ये बात स्पष्ट हो गया। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए, ध्यान से समझते चलिएगा, एक भी डेट और ईयर नहीं छूटेगा, ईयर एक भी नहीं छूटेगा। आपको बड़ा आसान लगेगा कि सब कुछ हमें पता हो गया, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आप अब यहां से आप देखना शुरू करें जरा, मैं एक दूसरा मार्कर का यूज करूंगा। देखिए आप देखो, अगर उठा करके यहां से एक सीरीज है 1806, 1840, 1800 के सीरीज में है और 1843, 1800 के सीरीज में। लेकिन सीरीज बदल कहां से रहा है? 1921 में हम लोग पहुंच गया, ये बदल रहा है। अब आप देखो कि सीरीज बदल रहा है, इसलिए इसमें देखेंगे तो हम काफी गैप मिलेगा आपको यहां पर, क्योंकि 1800 सीरीज में और 1900 सीरीज में। तो हम लोग एक काम करते हैं कि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि भैया 1843 के बाद कोई बैंक से रिलेटेड काम नहीं हुआ होगा, हुआ होगा भारत के अंदर में। तो अब हम लोग 1843 के आगे वो कौन कौन सी घटना होती है बैंक को लेकर के, वो आगे हम लोग चलेंगे और यहां तक हम लोग आएंगे कि 1901 तक आखिर कैसे आए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैं बेस बना लेता हूं, ये जो मद्रास वाला है इसको मैं आधार बना लेता हूं, इससे मैं आगे मूव करूंगा, ठीक है ना। और इससे आगे मूव करूंगा और मुझे कहां तक आना है? 1921 तक आना, ठीक है ना। अब देखिए 1843 के बाद भारत में वो कौन से काम हो रहे हैं। देखिए 1843 के बाद जब बच्चे हम लोग बात करते हैं तो आपने सुना होगा 1857 भारत में सबसे बड़ा जो है कि रिवॉल्ट होता है, क्रांति। 1857 क्रांति, हिस्ट्री आप सभी लोग पढ़ते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा जो रिवोल्ट माना जाता है, क्रांति, वो इस समय माना जाता है। और ये क्रांति का जो आधार था वो राइट सा, अधिकारों पे मार हो रही थी कि इंडियन लोग चाहते थे कि भैया मुझे भी अधिकार मिले। तो जब आप इसको पढ़ते मॉडर्न इंडिया में तो आप ज्यादातर देखोगे अधिकार को लेकर के ज्यादातर ये क्रांति हो रही है। क्लियर हो गया। इसके बाद 1857 के बाद 1860 में यहां पे देखो भारत का पहला बजट पास किया जाता है। फर्स्ट बजट बनता है भारत का 1860 में, और ये किसके द्वारा? बाई जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा जो है कि पहला जो है कि बजट जो है कि भारत में बनाया जाता है 1860 में। अब देखो जब ये बजट बनता है तो यहां पर 1860 में एक बातें और कही जाती है कि ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटीज के आधार पर भारत में 5 बैंक स्टैब्लिश किए गए। इस पूरे का मतलब है राइट्स। अभी इसको मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। इस पूरे का मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब एक प्रकार से राइट्स होता है। अब देखिए जरा, इसके आधार पे 1860 के बाद भारत में कितने बैंक स्टैब्लिश किए गए? 5। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटीज हाउ मेनी बैंक स्टैब्लिश इन द इंडिया। तो कितना बैंक हो जाएंगे? 5 बैंक हो जाएंगे बच्चे। अब ये देखो 5 बैंक कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चे, देखो जरा ध्यान से। 1865 में आपने नाम सुना होगा इलाहाबाद बैंक का नाम सुना है? इलाहाबाद बैंक 1865 में बना। और ये जब बना तो इसको सबसे भारत का सबसे जो है कि ओल्डेस्ट बैंक कहा गया। कौन सा बैंक कहा गया? बाद में इसको मर्ज भी कर दिया गया। आगे बताऊंगा कब इसको मर्ज किया गया। नंबर दूसरा, 1881 में एक और बैंक खुला जिसका नाम था शिमला बैंक। शिमला बैंक का नाम आपने सुना होगा, शिमला बैंक खुला बच्चे 1881 में। और 1881 में ही OUDH
कॉमर्शियल बैंक, इसको अवध कॉमर्शियल बैंक कहा गया। क्या कहा गया? अवध कॉमर्शियल बैंक कहा गया। और 1894 में 94 में पंजाब नेशनल बैंक खुलता है और 1901 में एक बैंक खुला जिसका नाम था पीपल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक खुला? पीपल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 5 बैंक हो गए। ये 1843 के बाद 57, 57 के बाद 60, 60 के बाद 65, 65 से सारे सीरीज शुरू हो रहे हैं। क्लियर हो गया? ये 5 बैंकों की स्थापना हुआ। अब आप गौर से देखिएगा, देखिए अभी यहां रुकूंगा नहीं मैं, अभी आप रुकिए, मेरे साथ लिखिए मत, है ना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा सब, है ना। अब देखिए मैं 1901 तक हम लोग पहुंच आए, ये पहुंचा यहां तक। सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल आसान रहेगा याद करें। ऐसे बुकों में कहीं नहीं मिलेगा, बहुत सारे रेफरेंस बुक आप ढूंढ के देखिएगा मार्केट में, आपको नहीं मिलेगा, गारंटी मेरी है। अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। 1901 में पीपल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाती है। अब देखो 1901 का मतलब क्या होता है? हम लोग लिख सकते हैं कि सर 20वीं सेंचुरी का मतलब होता है 20वीं शताब्दी में हम लोग आ चुके हैं। और 20वीं शताब्दी में एक आंदोलन चल रहा है, एक मूवमेंट चल रहा है, आपने देखा होगा मूवमेंट चल रहा था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। सुने आप लोग? स्वदेशी आंदोलन, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड स्वदेशी में लिखा जाता है। इस समय क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट हाउ मेनी बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है कि 4 जो है कि लार्जेस्ट बैंक होते हैं। कैसा बैंक होते हैं? लार्जेस्ट बैंक 4 ओपन किए जाते हैं, बड़े बैंक अब ओपन किए गए। अब देखो 4 लार्जेस्ट बैंक कौन से हैं, मैं यहां लिख देता हूं 4 लार्जेस्ट बैंक। पहला 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा का नाम सुने आप लोग? बड़ौदा। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसको सेंट्रल बोला गया पहले। और 1913 में बैंक ऑफ मैसूर, ये MY से मैं लिखा हूं मैसूर, क्लियर, कर्नाटका में था। तो ये जो है कि 4 लार्जेस्ट बैंक थे। कैसे बैंक थे? लार्जेस्ट बैंक थे, ये 4 लार्जेस्ट बैंक थे, ये 4 बड़े बैंक थे। लेकिन इसके बीच भी कुछ छोटे बैंक भी खुले इसके साथ में। जैसे अगर 1906 में आप देखें तो एक बैंक खुला जिसका नाम था केनरा बैंक। केनरा बैंक का नाम आपने सुना है? केनरा बैंक। और 1906 में ही एक बैंक खुला जिसका नाम था कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक खुला। यहां पर 1907 में एक डेट आता है, 1907 में इंडियन बैंक की स्थापना हुआ। इंडियन बैंक सुने कभी आप नाम? इंडियन बैंक। और 1908 में एक और बैंक खुला था जिसका नाम था पंजाब एंड सिंध बैंक। क्या नाम था? पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना हुआ। अब यहां पे देखो उठा करके टोटल अगर स्वदेशी मूवमेंट के दौरान देखोगे तो आप कहोगे सर टोटल जो बैंक थे वो कितने बैंक हो जाएंगे? 2, 3, 4 और 4 ये कितने हो गए? 8 बैंक की स्थापना हुआ था। इज इट क्लियर? अब आप देखिए जरा ध्यान से उठा करके डेट हम लोग कहां तक आ गए बच्चे? 1913 तक हम लोग आ गए। अब 1913 के आगे मैं कहानी ले चलूंगा, थोड़ा सा नीचे करके ले चलूंगा। अब देखिए आप लोग सोचोगे सर क्या क्या इसमें कर दिए, है ना। 1913 के बाद कहानी चल रही, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से 1914 और 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, ये बात आपको पता है। पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1914 से 18 के बीच में हुआ, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ। अब इस वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, ये जो 4 जो है कि लार्जेस्ट बैंक थे, इस लार्जेस्ट बैंक में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। क्या आ गया? इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। क्या आ गया बच्चे? इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। और ये क्राइसिस आने के बाद जैसे वर्ल्ड वॉर समाप्त हो रहा था 1917 में एक बैंक स्टैब्लिश किया गया जिसका नाम था टाटा इंडस्ट्रियल बैंक। अब ये टाटा इंडस्ट्रियल बैंक के बाद एक बैंक और स्टैब्लिश किया गया 1919 में, इसे कहा गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहा गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ। तो 1919 तक फाइनली हम लोग आगे हैं, इसको उतारे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, देखिए प्रोजेक्शन देखिए आप। है नहीं नहीं, याद कहाँ रखना बेटा, तुमको एग्जाम देना थोड़ा याद रखना है, याद तो रखना पड़ेगा। सीक्वेंस में बता रहा हूं, गलती नहीं करोगे, मुझे गारंटी है कि आप 2-3 बार पढ़ लोगे, आप गलती नहीं करेंगे आप सभी लोग। क्योंकि जीएस में आप लोगों के ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो जीएस अनलिमिटेड होता है, इसीलिए 7 या 8 टॉपिक में पढ़ाऊंगा जिसमें पूरा कवर हो जाएगा। शिमला बैंक है बेटा, अवध कमर्शियल बैंक है, OUDH लिखा जाता है, इसकी स्पेलिंग होती है। पंजाब नेशनल बैंक, पीपल बैंक ऑफ इंडिया। ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटीज, अभी उसका मतलब मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटीज, सीमित देयता के आधार पर, हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमित देयता के आधार पर। टोटल का मतलब राइट्स। हाँ बेटा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ, किसके बैंक के नीचे, कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक। आराम से इसको उतारें आप। चले, हो गया सभी लोगों का। क्यों छूटेगा आपका, हमारा कुछ नहीं होगा, जो हमारा कुछ नहीं होगा, छूटेगा आपका, और जो छूट जाएगा वो छूट जाएगा, फिर दोबारा क्लास नहीं हो पाती है ना। हाँ, इसलिए छोड़ना नहीं है कोई भी क्लास।
हो गया यहां तक, आगे बढ़े हम लोग। तो फाइनली हम लोग कहां तक आ गए, 1919 तक आ गया। अब यहां से आगे मैं कहानी लेकर के चलूंगा, ठीक है ना। तो देखो कितना सीक्वेंस में है, कितना आसान होगा आप लोगों को याद करना, बड़ा